नमस्कार साथियों, कुछ बात कर रहे हैं यूट्यूब चैनल पर। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो सरकारें तो करती रहती हैं, लेकिन आम जनता की नज़रों में वो सारी बातें आ नहीं पाती कि हमारी सरकार ने हमारे लिए कितना संघर्ष किया है। हमारे देश में कोरोना काल का जो समय था वो हमारे देश के केंद्रीय सरकार के लिए बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्यकाल था। मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके लिए बहुत ही चुनौती का कार्य था और उन्होंने कितने धैर्य से हमारे देश को इस कोरोना काल से निकाला, इसकी कहानी बहुत गहन है और वो सब हमें आपको मालूम नहीं है। इसके बावजूद कि हम ये देखते रहे हैं कि हमारे देश का जो विपक्षी दल था और जो मीडिया संस्थान थे उनमें से कुछ एक लोगों ने उस कोरोना काल में भी राजनीति करना नहीं छोड़ा था। हमारे देश के कई नेता थे जो इस बात को स्पष्ट कहते थे कि हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे क्योंकि ये भाजपा की वैक्सीन है। दूसरे तमाम लोग थे जो इस बात का जो है प्रचार कर रहे थे कि जो वैक्सीन है ये व्यक्ति में नपुंसकता ला देगी, महिलाओं में बांझपन ला देगी। इस तरीके की तमाम उस समय अफवाहें उड़ाई जा रही थी। ये सारी की सारी हमारी सरकार के लिए चुनौती थी और हमारे देश की जनता के लिए हानिकारक थी। इसके बाद भी नरेंद्र मोदी पूरी दृढ़ता के साथ डटे रहे और 2 वैक्सीनों का निर्माण भारत में हुआ। इन वैक्सीनों के बारे में हम लोग इनकी निर्माण प्रक्रिया के बारे में और किस किस राजनीति से होकर के गुजरी ये हम लोग उससे परिचित नहीं है। लेकिन एक किताब इस समय बहुत ही महत्वपूर्ण किताब आई है। अशोक श्रीवास्तव दूरदर्शन के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के एक पत्रकार हैं, अशोक श्रीवास्तव। उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित कराई है, उसका नाम है मोदी वर्सेस खान मार्केट गैंग। उसमें इस बात का जिक्र बहुत अच्छी तरीके से किया गया है। वो मैं कुछ एक पंक्तियां आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। कोरोना काल में भारत में 2 वैक्सीन बनी थी। पहली सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड बनाई और दूसरी भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन। कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका द्वारा विकसित किया गया, जबकि भारत बायोटेक कोवैक्सीन स्वदेशी तरीके से निर्मित की गई थी। ये दोनों वैक्सीन बहुत प्रभावी थी, दोनों का निर्माण भारत में हुआ था। कोविशील्ड का जो फार्मूला था वो विदेशी था, लेकिन जो कोवैक्सीन थी ये भारत में ही बनी हुई वैक्सीन थी, पूर्णतः स्वदेशी तकनीक से बनी हुई वैक्सीन थी। साथियों, ये जो कोवैक्सीन है इसे ही नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले लगवाया था। जब नरेंद्र मोदी वैक्सीन लगवाने में देरी कर रहे थे तो हमारे देश के विपक्षी दलों ने कहा कि ये वैक्सीन अगर इतनी ही सफल है हमारे देश में बनी हुई तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं लगवाते। और जब प्रधानमंत्री ने जाकर के लगवा ली तो बोले उन्हें अपनी जान की चिंता है, देश के दूसरे लोगों के जान की चिंता नहीं है। तो साथियों, ये जो वैक्सीन दोनों बहुत प्रभावी वैक्सीन थी और हमारे देश में जो कोरोना था उसमें इन्होंने ही हमारे लिए जीवन रक्षक की भूमिका निभाई। लेकिन हमारे देश के जो विपक्षी दल थे वो चाहते थे कि अमेरिकन बेस्ड एक कंपनी है फाइजर, उसने जो वैक्सीन बनाई थी उसका आयात किया जाए, उससे वहां से मंगाई जाए वैक्सीन और यहाँ भारत में इस्तेमाल की जाए। जबकि नरेंद्र मोदी और इनकी सरकार का ये कहना था कि हमारे देश में जो वैक्सीन बनी है ये प्रभावी और इन्हीं का हम प्रयोग करेंगे। लेकिन विपक्षी दल और हमारे यहाँ के खास मीडिया वर्ग ये चाहता था कि विदेशों से वो वैक्सीन मंगाई जाए। अब देखिए ये जो, लेकिन हमारे देश में ने वो वैक्सीन मंगाई नहीं या बहुत बाद में मंगाई, उसका तो जिक्र नहीं मिलता है। लेकिन ये इस पुस्तक में देखिए लिखते हैं कि जबकि फाइजर कंपनी ने भारत के सामने शर्त रखी थी कि उनके टीके को लेकर कोई अगर प्रतिकूल प्रतिक्रिया हुई, यानी कि अगर रिएक्शन कर गई तो इसकी जिम्मेदारी कंपनी की नहीं होगी। और फिर फाइजर और मॉडर्ना ने अपनी एक वैक्सीन की खुराक का दाम $20 से अधिक रखा और जो भारतवासियों के लिए बहुत अधिक होता। और 2021 के अंत तक भारत को सिर्फ 6 करोड़ वैक्सीन देने का बात उन्होंने कही थी, जो भारत जैसे देश के लिए बहुत नाकाफी थी। तो साथियों, ये हमारी सरकार ने ये वैक्सीन नहीं मंगाई और अपने ही देश में बनी ही वैक्सीन का प्रयोग किया। तो साथियों, हमारे जो देश में जो वैक्सीन बनी इससे भारतवर्ष में ही अकेले जीवन रक्षा नहीं हुई। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 100 से
अधिक देशों को इन वैक्सीनों की पूर्ति कराई और करीब 6.5 करोड़ वैक्सीन बाहर भेजी गई और उससे हमारे देश की प्रतिष्ठा भी बढ़ी और हम विश्व में तमाम लोगों के जीवन की रक्षा भी हुई। तमाम देश हमारे देश के इतने आभारी हुए कि हमने देखिए अभी पिछले साल ही या पिछले से पिछले साल ये देखा था कि ये जो देश था एक पापुआ न्यू गिनी, जब हमारे प्रधानमंत्री उस देश में गए तो उस देश के प्रधानमंत्री ने हमारे देश के प्रधानमंत्री के पैर छुए। आज तक विश्व में कभी ऐसा नहीं देखा गया होगा कि एक प्रधानमंत्री अपने देश में आए हुए दूसरे देश के प्रधानमंत्री का इस तरीके से स्वागत करे कि उसके पैर छू ले। तो इससे साथियों हमारे देश का, भारतवर्ष का सम्मान बढ़ा। ऐसा नहीं कि हमारे देश ने, नरेंद्र मोदी ने दूसरे देशों को वैक्सीन दी तो हमारे देश में वैक्सीन कमी पड़ गई। इतनी अधिक मात्रा में उत्पादन हुआ कि भारत ने विश्व के प्रति भी अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया और भारत के प्रति सर्वप्रथम तो अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया भी। तो ये जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी की जो ये दृष्टि है अपने देश के प्रति, देश के जनता के प्रति और विश्व के प्रति, ये जो उनकी दृष्टि है, ये जो उनकी सोच है, यही हमारे देश के विपक्षियों को परेशान करती रहती है और हमारे देश के खास मीडिया वर्ग को परेशान करती रहती है कि मोदी जो हम सबसे अलग विचार रखते हैं, एक अलग ही विचारधारा का प्रतिनिधित्व करते हैं, वो हमारे देश में और विदेश में भी इतना अधिक लोकप्रिय क्यों है, ये बात उन्हें परेशान करती रहती है। तो साथियों, मोदी जैसा प्रधानमंत्री अभी तक इतिहास में भारत में तो नहीं हुआ है और आगे तो कहा नहीं जा सकता, धरती वीरों से खाली नहीं है। तो साथियों, आज की चर्चा में बस इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। आपने अगर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं। जय हिंद, वंदे मातरम।